नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से स्टैटिक जीके का क्लास करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग नृत्य यानी कि डांस का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, डांस का पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिस किसी ने नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है। तो बताइए, इनमें से केरल का कौन सा कला रूप है जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? थियाम, कुटियाट्टम, चकियार कुत्थू या फिर तिरुथिराकल्ली? तो देखिए, केरल का इनमें से जो नृत्य हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? कुटियाट्टम। ठीक है, यानी कि कुटियाट्टम नृत्य जो है वो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, कुटियाट्टम जिसका अर्थ होता है मलयालम में संयुक्त अभिनय। मलयालम में इसका क्या अर्थ होता है? संयुक्त अभिनय। ठीक है, पारंपरिक कुत्थू के साथ संस्कृत थिएटर प्रदर्शन को जोड़ती है। यह पारंपरिक रूप से कुटुम्बलम के नाम से जाने जाना वाला मंदिर थिएटर में किया जाता है। केरल का यह कला रूप यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का पहला पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिस किसी ने नहीं देखे वो ऊपर आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बोलता कि झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य डैश में हुई है। तो बताइए, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? बिहार से, पश्चिम बंगाल से, राजस्थान से या फिर गुजरात से? तो देखिए, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति जो है वो भारतीय राज्य बिहार से उत्पन्न हुई है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। झिझिया बिहार क्षेत्र का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। यह ज्यादातर दशहरे की अवधि के दौरान किया जाता है। महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी से बनी लालटेन को संतुलित करती है और नृत्य करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है? बोलता कि पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? तो बताइए, पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, बिहार से या फिर छत्तीसगढ़ से? तो देखिए, गोटीपुआ नृत्य जो है ये आपका उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए, गोटीपुआ भारत की उड़ीसा राज्य में एक पारंपरिक नृत्य रूप है और उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत भी है। यह उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कों के द्वारा किया जाता है जो जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। मतलब पुरुष जो है वो महिलाएं का भेष धारण करते हैं और फिर वो नृत्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है? बोलता कि डैश नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो बताइए, इनमें से कौन सा नृत्य है जो सिर्फ मालवा समुदाय के अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है? काकसार नृत्य, शैला नृत्य, फूलपत्ती नृत्य या फिर कर्मा नृत्य? तो देखिए, मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है फूलपत्ती नृत्य। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला फूलपत्ती नृत्य प्रकृति का उत्सव मनाता है। मुख्य रूप से बंजारा और कंजर के नाम से जाने जाने वाले समूह के द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य आनंद की अभिव्यक्ति है और इसीलिए यह होली के समारोह का एक हिस्सा होता है। काकसर नृत्य, शैला नृत्य ये सब भी छत्तीसगढ़ का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है? बोलता कि पंजाब के मार्शल डांस का रूप डैश है। तो बताइए, पंजाब के मार्शल डांस का रूप इसमें से कौन है? बागा, दागा, लागा या फिर पागा? तो देखिए, पंजाब के मार्शल डांस का एक रूप हो जाएगा बागा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ढिल्लो 1998 के अनुसार भांगड़ा पंजाबी नृत्य बागा से संबंधित है जो पंजाब का एक मार्शल आर्ट है। यहाँ पे मार्शल हो जाएगा, मार्शल नृत्य है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है? बोलता कि कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार डैश में मनाया जाता है। तो बताइए, कर्मा त्यौहार कब मनाया जाता है? वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में या फिर पतझड़ ऋतु में? तो देखिए, कर्मा पूजा जो है वो मनाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये होता है अगस्त से सितंबर के बीच में। अगस्त से सितंबर के बीच में ये मनाया जाता है। देखिए, यह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाने वाला त्यौहार होता है।
कर्म का मतलब क्या होता है? तो कर्म का अर्थ होता है भाग्य। यह लोक नृत्य भाग्य के देवता की पूजा के दौरान किया जाता है, जिसे कर्म देवता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, बोलता है कि उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो बताइए उड़ीसा का जो बाघ नाच है वो किस हिंदू माह में किया जाता है? फागुन में, भाद्र में, चैत्र में या फिर वैशाख में? तो देखिए उड़ीसा का जो बाघा नाच है ये आपका चैत्र के महीने में किया जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाघा नाच या फिर बाघा नृत्य सुबर्णापुर जिले की बींका, सोनपुर और ब्रह्मपुर और उड़ीसा की गंजम जिले की कुछ हिस्सों में किया जाने वाला नृत्य है। यह चैत्र के महीना में किया जाता है। इसमें नर्तक खुद को बाघ की तरह रंग देता है, ठीक है, मतलब जो नर्तक होता है ये क्या करता है, खुद को क्या करता है, बाघ के रंग के जैसा अपने आप को रंग लेता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? तो बताइए कौन सा नृत्य में महिलाएं जो है वो तोते के जैसा नृत्य करती है? जावरा नृत्य, तेरा ताली नृत्य, भगोरिया नृत्य या फिर सुआ नृत्य? तो देखिए महिलाएं जो तोते की तरह नृत्य करती है वो होता है सुआ नृत्य, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित एक आदिवासी नृत्य होता है। जावरा नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश का है। तेरा ताली जो है राजस्थान का है और भगोरिया जो है ये मध्य प्रदेश का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोलता है कि इनमें से कौन कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीक को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है? यक्षगान, कलारीपयट्टू, कथकली या फिर भरतनाट्यम? तो देखिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा यक्षगान, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दक्षिण भारत में पाए जाने वाले अधिकांश थिएटर रूपों की तरह यक्षगान नृत्य संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप के साथ साथ मंच तकनीक को भी जोड़ती है और इस तरह यह पश्चिमी ओपेरा से काफी मिलता जुलता भी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, बोलता कि लावनी भारत के निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताइए लावनी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का, झारखंड का, गुजरात का या फिर महाराष्ट्र का? तो देखिए लावनी हो जाएगा महाराष्ट्र का लोक नृत्य, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए लावनी महाराष्ट्र राज्य की एक लोक नाट्य शैली तमाशा का अभिन्न अंग होता है। आज इसे महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली के रूप में जाना जाता है। लावनी नृत्य की विषय वस्तु कहीं से भी ली जा सकती है, लेकिन वीरता, प्रेम, भक्ति और दुख जैसी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए यह शैली उपयुक्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का एक पारंपरिक रंगमंच है? तो बताइए इनमें से कौन सा हरियाणा का एक पारंपरिक रंगमंच है? स्वांग, तमाशा, दशावतार या फिर नौटंकी? तो देखिए स्वांग जो है वो हरियाणा का एक पारंपरिक रंगमंच है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए स्वांग जिसका अर्थ होता है दीक्षा, ठीक है, स्वांग का मतलब क्या होता है, दीक्षा होता है। स्वांग यह सांग नृत्य राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसमें गीत और संवाद के साथ उपयुक्त नाट्य शास्त्र और मिमिक्री शामिल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, ओडिशा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो बताइए इनमें से कौन सा नृत्य उड़ीसा में कठपुतली नृत्य के रूप में किया जाता है? कठपुतली, पुतुल नाच, कंधई नाच या फिर पावा कुथू? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कंधई नाच, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सखी कंधई एक स्ट्रिंग कठपुतली शो होता है जो भारतीय राज्य उड़ीसा में लोकप्रिय है, खासकर उड़ीसा की केंद्रपारा जिले में। केरल में पारंपरिक दस्ताना कठपुतली नाटक को पावाकुत्थू कहा जाता है। कठपुतली जो है राजस्थान हो गया, पुतुल नाच जो हो गया वो पश्चिम बंगाल में फेमस है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो बताइए इनमें से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर तेलंगाना में? तो देखिए हम्पी नृत्य जो है वो मनाया जाता है कर्नाटक में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए केरल का भी एक प्रसिद्ध नृत्य है वो क्या है, कथकली है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु का भी एक प्रसिद्ध है क्या, वो भरतनाट्यम है। देखिए हम्पी महोत्सव या विजय महोत्सव कर्नाटक में सबसे अद्भुत त्योहारों में से एक है। यह सांस्कृतिक उत्सव है
जिसे विजयनगर शासन काल के समय से ही मनाया जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, निम्न में से कौन जम्मू और कश्मीर की एक पारंपरिक नाट्य कला है। तो बताइए इनमें से कौन जम्मू और कश्मीर की एक पारंपरिक नाट्य कला है। जातरा, स्वांग, माच या फिर भांड पाथेर। तो देखिए अभी जस्ट बताए, ये जो स्वांग है ये कहाँ का है, हरियाणा का है। माच कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का कौन हो जाएगा, भांड पाथेर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कश्मीर के लोकप्रिय लोक रंगमंच को भांड पाथेर कहा जाता है, क्योंकि यह दो शब्दों भंडार और पाथेर का संयोजन होता है, जिसमें भंडार का अर्थ होता है अभिनेता और कलाकार, ठीक है, जिसमें भंडार का मतलब क्या होता है, अभिनेता या फिर कलाकार होता है, ठीक है। और देखिए कश्मीरी भाषा में पाथेर का मतलब क्या जाता है, तो कश्मीरी भाषा में पाथेर का मतलब होता है अभिनय करना, नकल करना या फिर दिखावा करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, जागोई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बताइए जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है, उड़ीसा का, मणिपुर का, आंध्र प्रदेश का या फिर असम का। तो देखिए जागोई नृत्य जो है ये आपका हो जाएगा मणिपुर का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मणिपुरी नृत्य जिसे जागोई के नाम से भी जाना जाता है, प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है, जिसका नाम इसके मूल क्षेत्र की नाम पर रखा गया है। मणिपुर म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, असम, नागालैंड और मिजोरम की सीमा से लगे पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए मोहिनी अट्टम उड़ीसा का, ये गलत है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो देखिए मोहिनी अट्टम जो है आपका केरल का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यक्षगान कर्नाटक का, ये बिल्कुल सही है। गरबा गुजरात का, ये भी बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये गलत है। देखिए मोहिनी अट्टम भारत की 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जो केरल राज्य में विकसित और लोकप्रिय रहा। कथकली केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य भी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, निम्न में से किसमें भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है। तो बताइए किसमें भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है, अभंग में, नाट्य शास्त्र में, कामसूत्र में या फिर ब्रह्मसूत्र में। तो देखिए भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है किसमें, तो नाट्य शास्त्र में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत पाठ है, इसे भरत मुनि ने लिखा था। कामसूत्र को किसने लिखा था, तो वात्स्यायन ने लिखा था। और ब्रह्मसूत्र को किसने लिखा था, तो बदरायन ने लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। तो बताइए इनमें से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है, फगुआ नृत्य, फुगदी नृत्य, बिहू नृत्य या फिर मांच नृत्य। तो देखिए गोवा का लोक नृत्य हो जाएगा फुगदी नृत्य, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहू कहाँ का है, तो बिहू आपका असम राज्य का है, ठीक है। मांच कहाँ का है, तो ये एमपी का है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। उसके बाद फगुआ कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश बिहार तरफ का ये है। फगुआ को होली भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फुगदी और ढलो गोवा के सबसे आम लोक नृत्य है। कुणबी एक आदिवासी लोक नृत्य है। सिगमो उत्सव के दौरान सिर पर दिए लिए महिलाएं दीप नृत्य करती है, ठीक है। ये सब जो सिगमो नृत्य भी कहाँ का है, ये सिगमो उत्सव भी कहाँ का है, सिगमो उत्सव भी गोवा का ही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि भवई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए भवई किस राज्य का लोक नृत्य है, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, गुजरात का या फिर राजस्थान का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। देखिए क्या कंफ्यूजन होता है कि अगर भवई पूछे ना, तो अगर भवई पूछे तो राजस्थान का हो जाएगा, और अगर भवाई पूछे तो आपका गुजरात का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भवई पूछा है तो भवई हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर भवाई पूछता है तो गुजरात का हो जाता है। देखिए यहाँ पर भवई होगा, भवाई नहीं, यहाँ पे भवई होगा, ठीक है। तो देखिए भवई पश्चिमी भारत में राजस्थान और गुजरात राज्यों में लोकप्रिय लोक नृत्य की एक शैली है। इन समुदाय के पुरुष तार और ताल वाद्य यंत्रों का उपयोग करके इस नृत्य को संगीत प्रदान करते हैं। भवई नृत्य की अक्सर भवाई से गलत व्याख्या की जाती है, जो कि गुजरात का एक लोक नाट्य रूप है, ठीक है। इस पाठ का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन क्या है कि चेराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है। तो बताइए चेराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है, मिजोरम का, छत्तीसगढ़ का, हिमाचल प्रदेश का या फिर गोवा का। तो देखिए चेराव जो है वो आपका मिजोरम राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा।
देखिए, चेराव नृत्य मिजोरम में एक पारंपरिक नृत्य है जिसमें 4 लोग बांस की छड़ों के 2 विपरीतांग जोड़े लिए होते हैं। यह मिजोरम के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है और उत्सव के अवसरों के दौरान यह आकर्षण का एक केंद्र होता है। माना जाता है कि यह पहली शताब्दी ईस्वी के रूप में शुरू हो गई थी। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नृत्य का अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।